सुप्रभातम। आज श्रावणी का पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व है। आप सभी को जो है रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। और जिस दिन हमारे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, उस दिन जो है संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। अर्थात संस्कृत दिवस का आयोजन हमेशा जो है श्रावणी यानी रक्षाबंधन के दिन जो है हमारा संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो संस्कृत दिवस की भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा शिशु लालनम चैप्टर जो चल रहा था, जिसके हमने दो भाग में जो है हमने इसको पढ़ लिया था। आज हम उस चैप्टर को तीसरे भाग में पार्ट 3 में जो है आज इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हमने जो है लव कुश का श्री राम जी के साथ जो भी वार्तालाप हुआ उसको हमने पढ़ा, और जो है लव ने बताया कि अपने बारे में, और जो जो क्वेश्चन जो है श्री राम जी ने पूछे और लव कुश ने जो है उनका आंसर देते देते बात कहाँ तक पहुंची कि आपके जो पिताजी हैं उनका क्या नाम है। तो लव ने बताया कि जो है उनका कोई भी नाम नहीं लेता है। तो जो है फिर पूछते हैं कि ऐसे तो कोई बड़े महान लोग हैं इसका मतलब। तो जो है कुश ने बोला कि नहीं, वो जो है निरनुक्रोश नाम, उनका नाम क्या है, निर्दयी है। तो जो है राम जी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा नाम मैंने कभी नहीं सुना पहले। तो फिर जो है विदूषक पूछता है कि क्या जो है ये तुम्हारी जो माँ है वो कुपिता जब गुस्सा होती है तब ऐसा बोलती है निर्दयी अपने पिता को, तुम्हारे पिता को, या जो है उनके नेचर में है ऐसा। तो जब कुश ने फिर बताया कि जब हम किसी भी बचपने से या कुछ भी हम कोई अभिनय, हम कोई भी जो है उद्दंडता इत्यादि वाला जो कार्य कर देते हैं हम, तो उसको जब वो देखती है वो, तो जब हम शैतानी वाला कोई कार्य करते थे तब वो जो है हमको बोलती है कि तुम दोनों क्या है, निर्दयियों के पुत्र हो। और क्या कहती है फिर बाद में कि चपलता मत करो, चंचलता मत करो। यहाँ तक जो है हमने पढ़ लिया था। अब उससे हम जो है आगे स्टार्ट करते हैं। तो विदूषकः एतयोर यदि पितरुनुक्रोश इति नामधेयम् एतयोर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्वत्स्यति। अब विदूषक बोल रहे हैं कि एतयोः यदि, यहाँ पर जो है संधि हुई है, और संधि क्या हुई है, एतयोः का जो विसर्ग था उसको र हो गया है संधि से। तो एतयोः यदि, यदि एतयोः, यदि मतलब अगर, एतयोः इन दोनों के, पितरुनुक्रोश इति नामधेयम्, यदि इन दोनों के पिता का नाम क्या है, इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी इति नामधेयम्, अगर ऐसा नाम है, तो एतयोः जननी, इनकी जननी अर्थात इनकी मां को, तेन अवमानिता, तेन अभिमानिता, यहाँ पर जो है संधि शब्द युक्त है, इसको जब अलग करेंगे तो शब्द हमारा निकलेगा तेन और प्लस अवमानिता। तो तेन और जो है अवमानिता को जोड़ देंगे तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, तेन अवमानिता। तेन मतलब उसके द्वारा, उसके अर्थात इनके पिताजी के द्वारा, अवमानिता, अवमानिता मतलब अपमानित, जो है इनकी मां को जो है उनके पिता के द्वारा क्या किया गया है, अपमानित किया गया है, तिरस्कारित किया गया है। और निर्वासिता, निर्वासिता का मतलब घर से निकाल दिया गया है। एतेन वचनेन दारकौ निर्वत्स्यति, इसीलिए इस कारण जो है अपने दारकौ, दारकौ का मतलब यहाँ पर पुत्रौ, दोनों पुत्रों पर वो जो है इनकी मां क्या करती है, उन पे जो है अपना जो गुस्सा है वो निकालती है। क्यों निकालती है, क्योंकि इनकी मां को जो है इनके पिता के द्वारा क्या कर दिया गया है, अवमानिता, अपमानित कर दिया गया है, और निर्वासिता, घर से जो है निकाल दिया गया है। इसीलिए जो है इनकी मां ये अपने पुत्रों को, अपने दोनों बच्चों को जो है क्या करती है, इनको जो है डांटती है, इस तरीके से जो है बोलती है। तो जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर विदूषक ने ये बात बताई। अब जैसे ये बात बताई तो राम जी क्या बोलते हैं, स्वगतम, अपने मन में, धिंग माम एवं भूतम। यहाँ पर देखिए जो धिंग शब्द है, यहाँ पर मूल शब्द जो था वो था धिक। तो धिक का जो का है, ये बाद में म होने के कारण, किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर होने के कारण ये अपने कवर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो क ख ग घ ङ, तो धिक माम, और धिक माम एवं भूतम, यहाँ पर भी जब इन शब्द को अलग करेंगे तो यहाँ पर जो शब्द अलग होंगे माम, उसके बाद एवं, तो माम एवं, मुझे धिक्कार है। तो धिक के साथ द्वितीय विभक्ति होती है, उपपद शब्द है, एवं भूतम, इस प्रकार जो मैंने किया है। अब जैसे ही ये बात विदूषक ने बताई कि भाई जो है इनकी मां को इनके पिता के द्वारा निकाल दिया है, घर से अपमानित किया गया, इसीलिए उनकी मां जो है इस तरीके से अपने बच्चों को बोलती है।
इसीलिए अब राम जी भी अपने बारे में सोच रहे हैं, धिक माम एवं भूतम, मुझको क्या है, धिक्कार है। धिक्कार क्यों है? क्योंकि मैंने भी क्या किया है, सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्वपत्यम एवं मन्युर्गर्भहि रक्षै निर्भत्सयति। यहां पर देखिए, सा तपस्विनी, सा मतलब वो है, तपस्विनी मतलब तप करने वाली, अर्थात सीता जी। मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध से, अपराध देखो, मत कृतेन और अपराधेन दीर्घ संधि है। स्व अपत्यम एवं, यहां पर देखिए शब्द जब अलग करेंगे तो स्व, अपना, अपत्यम कहते हैं संतान को, स्वपत्यम, और शब्द निकलेगा एवं, अपनी संतान को भी, एवं मतलब इस प्रकार, मन्यु गर्भई, मन्यु गर्भई का जो यहाँ पर मतलब है, जो इस शब्द का अर्थ निकलेगा कि मन्यु कहते क्रोध को, और गर्भई मतलब भरे हुए, क्रोध से भरे हुए, अक्षर ही, अक्षरों से, वचनों से, निर्भत्सयति, निर्भत्सयति क्या मतलब हो गया कि वो जो है उस प्रकार, जैसे ये इन दोनों बच्चों की माँ जो है, इन बच्चों को जो है ताड़ना करती है या गलत बोलती है, इस तरीके से जो मेरी पत्नी है, वो तपस्विनी है जो सीता, वो मेरे द्वारा किया जो अपराध है, जो मैंने अपराध किया है, उससे क्या, वो अपने अपने बच्चों को भी इस प्रकार जो है क्रोध भरे शब्दों से जो है उसका भी क्या करती होगी, इसी तरह से जो है धमकाती होगी अपने बच्चों को भी। तो जो है ये राम जी स्वगतम अपने मन में सोच रहे हैं। और फिर क्या होता है, सबाष्पम अवलोकयति, बाष्पेन सह सबाष्पम, यहाँ पर जो है अव्ययीभाव समास हो गया है, बाष्पेन सह सबाष्पम, तो तृतीया यहाँ पर अव्ययीभाव समास हुआ है, याद रखेंगे। और बाष्पम अवलोकयति, देखते हैं, तो मतलब उनकी आंखों में क्या है, आंसू आ जाते हैं, और इस प्रकार जो है वो अब राम जी देखते हैं सामने, और क्या बताते हैं, अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च, अति दीर्घ प्रवास अयम, प्रवासोयम को जब हम अलग करेंगे शब्द, तो शब्द क्या निकलेगा, प्रवास प्लस अयम, तो जो है यहाँ पर प्रवास और अयम, तो यहाँ पर जो है उत्तु संधि हो गई है, विसर्ग को ओ हो गया है अ के कारण, और अ जो है वो अवग्रह में चेंज हो गया है, परिवर्तित हो गया है। तो कह रहे हैं कि अति दीर्घ, अति मतलब बहुत ज्यादा, दीर्घ कहते हैं लंबा, और कहते हैं कि प्रवास, प्रवास का मतलब होता है समय, ये जो यात्रा है मेरी, ये जो मेरा समय है, ये क्या है, बहुत ज्यादा लंबा, और दारुण, दारुण, दारुण का मतलब यहाँ पर है कष्टदायी। ये मेरा जो यात्रा है, मेरे जीवन की यात्रा है, राम जी बोल रहे हैं, ये कैसी हो गई है, बहुत ज्यादा लंबी, और दारुणश्च, और बड़ी कष्टदायी है मेरी जो यात्रा है, अयम प्रवास अति दीर्घ दारुणश्च, ये मेरी जो यात्रा है ये बहुत ज्यादा लंबी और बहुत ज्यादा क्या है, कष्टदायी है, अपने बारे में सोच रहे हैं। और अब क्या करते हैं, विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, और विदूषक को देख करके, विदूषक को देख करके जनांतिकम, पर्दे के पीछे, देखो अभी तक जो चीजें हो रही है वो सब सामने हो रही है, अब जो है वो पर्दे के पीछे जो है, क्योंकि एक नाटक चल रहा है यहाँ पर, जो है ड्रामा चल रहा है, तो अब जो है पर्दे के पीछे क्या बोलते हैं विदूषक को, कौतूहलेनाविष्टो मातरम अनयोर नामतो वेदितुम इच्छामि, कौतूहलेन आविष्टो, कौतूहलेन आविष्टो, यहाँ पर जब शब्द जो है दीर्घ संधि है तो शब्द दो निकलेंगे, एक कौतूहलेन और दूसरा निकलेगा आविष्टो, आविष्टो का मूल शब्द है आविष्ट, विसर्ग को ओ हो गया है, उत्तु संधि, तो यहाँ पर कौतूहलेन आविष्टो में दो संधि हुई है, एक दीर्घ संधि और एक उत्तु संधि, याद रखेंगे। तो कौतूहलेन आविष्ट, कौतूहल का मतलब होता है जो मन के अंदर जो एक चीज हमेशा बनी रहती है कि क्या कहते हैं, जानने की इच्छा, उत्सुकता, कौतूहल कहते हैं उत्सुकता को, और उत्सुकता के आविष्ट कहते हैं घिरा हुआ, मैं जो हूं जो है उत्सुकता से घिरा हुआ हूं, उत्सुकता मेरे मन में चल रही है, क्या, किस नाम की, कि मातरम अनयो नाम, तो अनयो मतलब इन दोनों के, इन दोनों के अर्थात लव कुश की जो माता है उनको नाम, तो नामतः विसर्ग का ओ हो गया है उत्तु संधि से, याद रखना यहाँ पर नामतः मूल शब्द है, तो यहाँ पर भी जो है उत्तु संधि हुई है। तो कह रहे हैं कि मैं इनकी मां को जो है नाम से वेद तुम जानने के लिए, तुम प्रत्य इच्छा में चाहता हूं, मैं जो है कौतूहल, मेरे मन में उत्सुकता हो रही है, मैं उससे घिर चुका हूं, और क्या उत्सुकता हो रही है कि मैं इन दोनों की जो मां है उनको नाम से वेद तुम इच्छा में जानना चाहता हूं, अर्थात मैं इनकी मां का नाम जानना चाहता हूं। और फिर आगे क्या वो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, न युक्तम च, और न मतलब न मतलब नहीं, युक्तम मतलब ठीक है, और मतलब और यह ठीक भी नहीं है, क्या, स्त्री गतम अनुयुक्तम, कहते स्त्री गतम, स्त्री के बारे में, किसी भी स्त्री के बारे में जो है उससे संबंधित जो है उसका
परिचय लेना या उसके बारे में जानना ये क्या है, बिल्कुल जो है उचित नहीं है, सही नहीं है। और आगे क्या है, एक शब्द विशेषतः तपोवने, विशेषतः तपोवन में देखिए शब्द क्या था, मूल शब्द है विशेषतः, तो विशेषतः का जो विसर्ग है और उसके बाद तपोवन का जो ता है, ता आने के कारण इस विसर्ग को जो है सा हो गया है, तो सत्व संधि हो गई। जैसे उत्तु संधि है वैसे ही जो है सत्व संधि है। तो विशेषकर तपोवन में, तो कह रहे हैं कि तपोवन में किसी भी स्त्री का परिचय लेना, परिचय पूछना, उसके बारे में जानना, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ऐसा जो है श्री राम जी बोल रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, तत् को अत्र अभ्युपायः, तत् मतलब तो, कह अत्र अभ्युपाया, यहाँ पर अलग अलग शब्द करेंगे तो शब्द अलग अलग होंगे, कह और उसके बाद अत्र और अत्र के बाद अभ्युपाय, अभ्युपाय में भी जो है दो संधि है, अभि प्लस उपाय बराबर अभ्युपाय। तो यहाँ पर क्या उपाय हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम जो है जिससे कि हम इनके बारे में जान सकें, ऐसा जो है श्री राम जी बोल रहे हैं। अब जो है विदूषक जनांतिकम, पर्दे के पीछे क्या बोलता है, अहम पुनः पृच्छामि, मैं जो है फिर उनसे पूछता हूं, आप मत पूछिए मैं पूछता हूं। और प्रकाशम, फिर जो है ये चीज सामने जाकर के क्या पूछते, किम नामधेया युवयोर जननी, कि युवयो तुम दोनों की, जननी मतलब माँ का, किम नामधेया, किम मतलब क्या, नामधेय मतलब नाम, तुम दोनों की माँ का क्या नाम है। तो लब बताते हैं, तस्याहा द्वे नामनी, तस्या मतलब उनका, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, द्वे मतलब दो, नामनी मतलब नाम। देखिए नाम शब्द जो है नपुंसकलिंग शब्द है, नाम, नामनी, नामानी, तो यहाँ पर नामनी शब्द नपुंसकलिंग होने के कारण देखिए संख्यावाची जो द्वे है वो नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग है यहाँ पर। तो लब ने कहा कि मेरी माँ का जो है या तस्या उनका जो है द्वे नाम, दो नाम है। तो विदूषक कहता है कथमिव, यह कैसे हो सकता है भाई, दो नाम कैसे। तो लब अब जो है अब उसका आंसर बता रहे हैं कि तपोवन वासिनो देवी इति नामना वयंती भगवान वाल्मीकि बधूरिति। तो तपोवन वासिनः, तपोवन वासिना का मतलब जो तपोवन में रहने वाले लोग हैं, जो वन में रहने वाले लोग हैं। तो वासिनः जो यहाँ पर है वो मूल शब्द क्या है, वासिनः, तो विसर्ग का जो है वो ओ हो गया है, उत्तु संधि से ध्यान रखेंगे। तो जो तपोवन में रहने वाले लोग जो हैं उनको क्या बोलते हैं, देवी इति, देवी इति का भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो देवी प्लस इति, तो देवी में बड़ी ई है, इति में छोटी ई है, दोनों को मिला देंगे तो बड़ी ई हो जाएगा, देवी इति दीर्घ संधि। कि तपोवन में रहने वाले लोग उनको क्या कहते हैं, देवी, नामना नाम से, आवयंती, नामना और आवयंती में जब हम अलग करेंगे शब्द तो नामना प्लस आवयंती, आवयंती मतलब पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो आवयंती का आ और नामना का आ दोनों को मिलकर दीर्घ संधि हो गई। तो तपोवन में रहने वाले लोग उनको देवी इस नाम से पुकारते हैं। और भगवान वाल्मीकि जो है उनको बधू इति, बधू का मतलब होता है बहू, जो है भगवान वाल्मीकि उनको बहू के नाम से पुकारते हैं, और तपोवन में रहने वाले लोग उनको देवी के नाम से पुकारते हैं। अब जो राम है वो क्या बोलते हैं, अपीच इतस्तावत वयस्य, है ना, मुहूर्तम मात्रम। तो वयस्य का मतलब है हे मित्र, अर्थात जो है विदूषक, मुहूर्त मात्रम, मुहूर्त कहते हैं थोड़े समय के लिए, इतः आवत, अपी मतलब और भी, आप क्या करो थोड़े समय के लिए इधर आइए, जो है राम विदूषक को बोलते हैं। और विदूषक भी क्या करते हैं, उपसृत्य समीप जाकर के, पास जाकर, आज्ञा पयतु भवान, भवान मतलब आप, आज्ञा पयतु आप क्या करें, आज्ञा दें, बताएं। तो अब राम जी क्या बोलते हैं, अपि कुमारयोर अनयोर अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृतांतः। कह रहे हैं राम जी, अपि मतलब भी, अनयो कुमारयो अस्माकम, यहां पर देखिए शब्द जो को अलग करेंगे तो कुमारयो, अनयो और अस्माकम, तीन शब्द है यहाँ पर, तो तीन शब्दों को अलग अलग करते हैं। तो कुमारयो विसर्ग को ओ रा हो गया है, और उसके बाद अनयो और दूसरा शब्द निकलेगा अस्माकम। तो अनयो, इन दोनों के, इन दोनों जो कुमार हैं लवकुश हैं, इनका क्या है, अस्माकम और हमारा, सर्वथा हमेशा के लिए, समरूप एक जैसा रूप, किसका, कुटुंब, कुटुंब कहते हैं परिवार को, और वृतांत कहते हैं विवरण, जैसा विवरण, जैसा जो चीजें हमारे परिवार में है वैसे ही सेम चीजें जो है इन दोनों के कुमार जो है ये लवकुश, इनके बारे में भी बिल्कुल सेम चीजें हो रही, जैसा हमारा परिवार का विवरण है, जैसे हमारे परिवार में जो चीजें होती हैं बिल्कुल डिट्टो जो है इनके परिवार में भी हो रही है। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए आगे। तो राम जो है विदूषक जी से पूछ रहे हैं कि अरे इन जो दोनों कुमार है इनका और हमारा जो है सर्वथा समरूप है कुटुंब वृतांत, कुटुंब वृतांत मतलब परिवार का जो विवरण है, फैमिली का जो मैटर है वो कैसा है, समरूप, बिल्कुल समान है, एक जैसा है हम दोनों का। और फिर क्या होता है, नेपथ्य, नेपथ्य मतलब जहां पर ये चीजें चल रही हैं वहां से क्या होता है, एक आवाज आती है,
इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विधीयते। प्रश्नवाचक चिन्ह कि इयति मतलब इतना, बेला मतलब समय, संजाता मतलब हो गया, इतना समय हो गया है अभी तक रामायण गान से, रामायण का जो गान होना है उसका जो नियोग है, उसका जो समय है, किमर्थम न विधीयते, भाई उसको किस लिए जो है आप लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, किस लिए जो है उसको शुरू नहीं कर रहे हैं। जो नियोग करता है यहाँ पर है कार्य, कि आप जो है ये रामायण गान का जो यहाँ पर काम होने वाले है, स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए आप हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए, वो किमर्थम न विधीयते, किस लिए जो है यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो उभौ, उभौ मतलब लव कुश क्या बोलते हैं, राजन उपाध्यायात् दूतोऽस्मान् त्वरयति, हे राजन, हे राजा, उपाध्यायात्, उपाध्यायात् का मतलब यहाँ पर है गुरुजी, उपाध्याय कहते हैं गुरु को, दूत, दूत कहते हैं जो उनका जो है संदेश ले जाने वाले होते हैं, जो उनके साथ जो है उनकी रक्षा करते हैं। तो हे राजन, हे राजा, जो गुरुजी के दूत हैं वो अस्मान त्वरयति, हमको जो है त्वरयति जल्दी करने के लिए बोल रहे हैं। त्वरयति का मतलब यहाँ पर है जल्दी करने के लिए। तो जो उनके गुरुजी के जो दूत लोग हैं उनको हमको क्या कर रहे हैं, जल्दी करने के लिए बोल रहे हैं। अब राम जी क्या बोलते हैं, मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोग तथाई, कहते मयापि मेरे द्वारा भी, मयापि यहाँ पर देखेंगे तो मया और प्लस अपि तो दीर्घ संधि हो गई है, मेरे द्वारा भी सम्माननीय, कि भाई वो जो है मुनि नियोग है, मुनि जी का जो आदेश है वो क्या है, हमारे लिए भी क्या है, सम्माननीय, जो है सम्मान के योग्य है, हमें भी उनका सम्मान करना है और हमें भी सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि भवन्तौ गायन्तौ कविरपि, भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भोऽयं प्रथमवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसिर्हुनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। कह रहे हैं ये श्लोक है, और श्लोक में क्या कह रहे हैं कि भवन्तौ गायन्तौ, आप लोग जो गायन्तौ, जो आपके द्वारा जो गाया जाने वाला है, कविरपि पुराणो व्रतनिधि, और कैसे कवि हैं, जो आप जिनका आप, जिनकी जो बारे में आप बताना चाह रहे हो, या जिनका जो जिनकी कथा है या जिनके द्वारा लिखी गई है, वो कैसे कवि हैं, पुराण व्रतनिधि, जो है उन व्रतों के सागर, है ना, जिन्होंने व्रत, कितने सारे व्रत किए हुए हैं, और कैसे हैं वो, पुराण, पुराण का मतलब पुराने, पुराने का मतलब यहाँ पर अति वृद्ध, वयोवृद्ध व्यक्ति है, इस अर्थात वाल्मीकि जी के बारे में बात हो रही है। ऐसे भगवान जो वाल्मीकि जी हैं, उनकी जो गिराम जो है, जो वाणी है, जो रचना है, वो कैसी है, प्रथम अवतीर्ण बसुमती, बसुमती मतलब धरती पर प्रथम अवतीर्ण, पहली बार उतर रही है, पहली बार जो है धरती पर गाई जा रही है, किसके द्वारा, भवन्तौ, आप दोनों के द्वारा जो है ये जो है कथा गाई जा रही है, वाणी पहली बार धरती पर उतर रही है। और कह रहे हैं कथा चयम श्लाघ्या सरसिम अवश्य नेतम, ये जो कथा है, ये जो कहानी है, कैसी है, श्लाघ्या, बहुत ज्यादा जो है वो श्लाघनीय है। और किसकी ये कथा है, सरसी नुअवश्य नियतम, सरसी रूह नावश्य का मतलब यहाँ पर जो है विष्णु भगवान से संबंधित जो है ये जो कथा है, ये कथा क्या होगी, पुनाति श्रोतारम रमयति च स्वयं परिकरा, ये जो कथा है, ये जो वाणी है, ये निश्चित ही जो है क्या है, श्रोतारम, श्रोताओं को जो है पुनाति पवित्र, और रमयति, रमयति मतलब है आनंदित देने वाली, ये जो कथा है ये जरूर ही, निश्चित ही जो है श्रोताओं को पवित्र करेगी और उनको जो है आनंदित करेगी। और फिर आगे क्या करें, वयस्य हे मित्र, अर्थात विदुषक, अपूर्व अयम मानवानाम सरस्वती अवतारा, कि ये जो मानवों में जो अपूर्व अयम, ये जो दोनों बच्चे हैं, ये क्या है, इनकी मतलब कोई भी इनका जो है हम तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है सरस्वती अवतार, ये सरस्वती के अवतार है, माँ सरस्वती के अवतार। सरस्वती और अवतार, जब यहाँ पर शब्दों को हम एक साथ जोड़ेंगे, जो वहां पर अलग करेंगे, तो सरस्वती और प्लस अवतार, तो सरस्वती प्लस अवतारा में जब हम संधि करेंगे तो जो है ई को यह हो जाएगा, तो यण संधि हो जाएगी, सरस्वती अवतार, ये तो साक्षात क्या है, सरस्वती के अवतार है। और आगे कह रहे हैं तद अहम, तद अहम में हम शब्द अलग करेंगे, तो तत् प्लस अहम, तो यहाँ पर ता को दा हो गया है और अ जो है दा में मिल गया है, तद अहम, तो मैं सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, तो ये मैं क्या कहना चाहता हूं, सुहृद सज्जन लोगों के, साधारण लोगों के समान जो है मैं इसको श्रोतुम इच्छामि, मैं आराम पूर्वक, जैसे सामान्य पुरुष जो बैठ करके सुन रहे हैं इस कथा को, उसी तरीके से मैं भी इसको सुनना चाहता हूं। संधीयताम सवासदः, और इस समय फिर क्या हो जाता है, जितने भी इसमें लोग बैठे होते हैं वहां पर सभा में, वो सभी लोग क्या कर जाते हैं, वहां से चले जाते हैं, शांत हो जाते हैं सभी। सन्निधीयताम सभासदा, तो दीयंताम का मतलब होता है यहाँ पर शांत हो जाना, चुप हो जाना, सभासद जितने भी लोग बैठे हुए हैं वहां पर सब शांत हो जाते हैं।
और फिर क्या बोलते हैं श्री राम जी, प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री। प्रेष्यताम मतलब भेजिए, अस्मद मतलब मेरे, अंतिकम मतलब समीप। तो यहाँ पर देखिए शब्दों को जब हम अलग करेंगे तो शब्द क्या अलग होंगे। एक पहला शब्द होगा प्रेष्यताम, और प्रेष्यताम के बाद दूसरा शब्द निकलेगा, वो निकलेगा अस्मद, और अस्मद का भी जो मूल शब्द है वो अस्मत है, और तीसरा शब्द निकलेगा अंतिकम, कि मेरे पास, मेरे समीप भेजिए। किसको? सौमित्री। सौमित्री का मतलब है यहाँ पर सुमित्रा का पुत्र। सुमित्रा का पुत्र कौन है? लक्ष्मण जी। तो कह रहे हैं कि सौमित्री अर्थात लक्ष्मण को क्या करो, मेरे पास भेज दीजिए। और फिर क्या करें, अहम अपि एतयोः चिरासन परिखेदम। अब यहाँ पर जो शब्द हैं इनको देख लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो पहला शब्द निकलेगा अहम, दूसरा निकलेगा अपि, अहम अपि, तीसरा शब्द निकलेगा एतयोः, मैं भी। एतयोः मतलब इन दोनों के, है ना। चिरासन परिखेदम, मैं भी इन दोनों के सामने से, जब से दोनों आए हैं तब से क्या है, इनके सामने, दोनों के सामने मैं बहुत देर से आसन पर बैठा हूं। चिरासन, चिर मतलब बहुत देर से, आसन मतलब आसन पर बैठने से क्या है, परिखेदम बहुत ज्यादा जो है थोड़ा कष्ट हो रहा है, कष्ट को अनुभव कर रहा हूं मैं। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, विहरणम कृत्वा, थोड़ा सा घूम करके, अपने यामी, मैं जो है अपने को, इसका जो कष्ट है उसको मैं दूर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत देर से मैं क्या हूं, सिंहासन पर बैठा हूं। सिंहासन पर बैठने से क्या है, जो कष्ट हो रहा है उसको मैं विहरणम कृत्वा, घूम करके, है ना, टहल करके मैं उसको क्या कर, अपने यामी दूर करना चाहता हूं। और फिर क्या होता है, इति निष्क्रांता सर्वे, और इस प्रकार जो है जितने भी लोग वहां पर बैठे थे सभी वहां से निकल जाते हैं, और हमारा जो ये नाटक है वो समाप्त हो जाता है। और आज हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से तीसरे भाग में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको बस कुछ बातों का विशेष तौर पर ये कहूंगा, इनको जरूर याद रखना। इस चैप्टर से जितनी भी ग्रामर आपको प्रयोग की गई है, संधि समास, खास करके संधि समास, इन शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है इसमें। तो ये ग्रामर से रिलेटेड बहुत अच्छा चैप्टर है, और एग्जाम में भी जब ग्रामर पूछी जाएगी तो इस चैप्टर से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज ग्रामर की से पूछी जा सकती है। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी प्रकार से इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।